हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सवाल यही कि कलात्मक रचना के आधार पर क्या आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आप किसी धर्म विशेष को बदनाम कर सकते हैं और हर बार एक ही धर्म अगर आपको नजर आता है तो ये संयोग है या फिर प्रयोग। बिग बॉस में राधिमा की एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू धर्मगुरु आहत हैं, उनका कहना है कि अगर बुलाना था तो सुखविंदर को बुलाते, एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत को बुलाते। क्यों उसके नाम के आगे आप मां लगा रहे हैं, राधे जैसे उपनाम का प्रयोग कर रहे हैं और क्यों उसे धर्मगुरु बता रहे हैं? एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत को बुलाते। आप हर बार आपको हिंदू धर्म के जो संत हैं वही क्यों नजर आते हैं? कंट्रोवर्शियल हिंदू धर्म के बदनाम करने वाले चेहरे ही क्यों नजर आते हैं? आपको दूसरे धर्म में इस तरह के हास्यास्पद चेहरे नजर नहीं आते? उनकी एंट्री क्यों नहीं होती है बिग बॉस के घर में? तो ये तमाम सवाल संत समुदाय के लोग उठा रहे हैं, हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए कि राधे मां सुखविंदर अपने आप को मां किस आधार पर कहती हैं, कितने विवादों से घिरी रहती हैं और क्यों संत समाज कभी उनकी महामंडलेश्वर की उपाधि छिनवाता है तो कभी उन पर बैन की मांग करता है। राधे मां पहली बार विवादों में आई जब साल 2001 में पंजाब की मुकेरिया में एक धार्मिक आयोजन के बाद हंगामा मच गया। मुकेरिया में 2001 में राधे मां ने अष्टभुजी माता की तस्वीर पर अपना चेहरा लगाकर खुद को देवी भागवती के रूप में प्रस्तुत किया था। तस्वीरें इलाके में बांटे जाने के बाद कुछ लोगों ने राधे मां के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद 2002 में राधे मां का फगवाड़ा आना जाना बढ़ा। 2002 में भक्तों ने सतनामपुरा में राधे मां का जागरण करवाया। पोस्टरों पर राधे मां को श्री भगवती महाशक्ति राधा देवी लिखा गया था। इस पर हिंदू संगठनों ने विरोध कर जागरण रुकवा दिया। इसे लेकर इतना विवाद बढ़ा कि राधे मां को सामने आकर माफी तक मांगनी पड़ गई थी। फगवाड़ा में राधे मां के विरोध की अगुवाई जिस शख्स ने की थी उसने 2015 में राधे मां से खुद को जान का खतरा बताया। सुरेंद्र मित्तल ने तब पंजाब पुलिस से शिकायत की थी। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया। राधे मां पर विवादों की छाया पड़ती रही, लेकिन अभिनेत्री आर्शी खान ने राधे मां पर जो आरोप लगाया वो बेहद ही गंभीर था। राधे मां एक्चुअली क्या करती हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं और लड़कियों को देह व्यापार में लेकर जाती हैं। क्योंकि मैं उनसे ऑलरेडी 2 बार मिल चुकी हूँ और उनका सीधा मुझसे यही प्रपोजल था कि अर्शी खान, आप हमारे जो सेक्स का व्यापार होता है वो आप उसमें ज़रूर इन्वॉल्व हो जाइए। इसके अलावा राधे मां पर काला जादू करने के आरोप भी लगते रहे। मुंबई के MM मिठाई वाला के मालिक मोहन गुप्ता ने आरोप लगाया कि राधे मां ने उनके बेटे को भड़काकर बंगला हड़प लिया। इतना ही नहीं, कारोबारी ने आरोप लगाया कि राधे मां ने उनके तीनों बेटों पर काला जादू कर दिया है। इस मामले में 2016 में राधे मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राधे मां ने धर्म की आड़ में काला कारोबार खड़ा कर दिया। आरोप तो यहाँ तक भी लगा कि उन्होंने अपने ही भक्तों की संपत्ति हड़प कर ली, कई घरों को उजाड़ने के लिए साजिश तक रची। बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी डॉली बिंद्रा कभी राधे मां की भक्त रही, लेकिन साल 2015 में डॉली बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज करवाया था। मैंने थ्रेट टू लाइफ का किया है, मुझे धमकियां आ रही हैं 10 तारीख की शाम से और तरह तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विमान में त्रिशूल लेकर यात्रा करने को लेकर भी राधे मां विवादों में आ गई थी और अब राधे मां ने रियलिटी शो बिग बॉस में कदम रखे तो धार्मिक आस्था में अंधविश्वास की काली छाया ने राधे मां को फिर विवादों में ला दिया। तो क्या इस्लामिक बॉलीवुड का नया फंडा है कि आपको एक धर्म विशेष के लोगों में ही हास्य और मखौल या कंट्रोवर्सी नजर आती है, दूसरे धर्म के लोगों में आपको कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद नजर नहीं आता है? ये संयोग है या प्रयोग है या बार बार हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश? और सवाल हिंदू धर्म के उन रहनुमाओं पर भी है जो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं जब न्यूज चैनल, जब मीडिया में ये खबरें आती हैं। न्यूज नेशन जब इस मुहिम को उठा रहा है तब जाकर वो सो के जाग रहे हैं कि हाँ, इस पर कुछ करना चाहिए। हमारे साथ मानवी तनेजा इस वक्त जुड़ चुकी है, एक्ट्रेस है। एकांश भारद्वाज है, राधे मां के समर्थक हैं। प्रियदर्शनी है, राधे मां की समर्थक हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साध्वी विभानंद जुड़ी हुई हैं और राजकुमार शास्त्री जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एकांश, सवाल आपसे ही, एक बात बता दीजिए, एक शख्सियत जो धर्म कर्म का कुछ ना करे, धर्म के नाम पर सिर्फ मखौल बनाए, उसको हम मां की उपाधि कैसे दे दें? उसे हम दुर्गा मां का अवतार कैसे मान लें? हमें उनके बिग बॉस के घर में जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप उन्हें धर्मगुरु कहकर बिग बॉस के घर में एंट्री देते हैं तो फिर ये तो धर्म से और आस्था से खिलवाड़ है ना। देखिए, इसके पहले बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं कि वो उनको कुछ नहीं आता है, उनको धार्मिक कोई ना उनको ज्ञान है।
बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं कि आप जाके मिलिए तो सही। आपको लगता है उनके करोड़ों चाहने वाले सब बेवकूफ़ हैं जो उनके ऊपर आंख बंद करके यकीन करते हैं? हाँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी महापुरुष क्यों ना हो, किसी देवता या किसी अवतार के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो एक अलग चीज़ होगी, क्योंकि देवता देवता हो सकता है, महापुरुष महापुरुष हो सकता है, पुरुष ही रहेगा वो। एकांश, आप भगवान धर्म में नहीं बन विश्वास सकता। रखते हैं? आप धर्म में बिल्कुल विश्वास रखता रखते हैं? मुझे एक बात मैं ब्राह्मण बताइए हूँ कि और पूरा विश्वास एक रखता हूँ। महिला खुद को कहती है कि वो धर्म गुरु है, वो लोगों की गोदियों में चढ़कर नाचती है, मिनी स्कर्ट पहनती है, कभी धर्म की बात नहीं करती है, तो क्या आप उसको धर्मगुरु मानेंगे? देखिए, मिनी स्कर्ट वाली जहाँ तक बात है ना, वो अगर आप कोई व्यक्तिगत कहीं की तस्वीरें ले आएंगे तो व्यक्तिगत लाइफ में आदमी कैसे रह रहा है, जो वो सामाजिक जीवन में चलिए, है, ये तब मैंने तस्वीर कभी जो कोई आपकी आज टेलीविजन तक कोई स्क्रीन पे है ना, एक तस्वीर शख्स की नहीं गोदी देखी में होगी। चढ़कर यहाँ पर उछल कूद मचाती हुई, ये तस्वीर तो सार्वजनिक नहीं, जीवन की है। देखिए ये देखिए, ठीक है, मैंने ये ठीक तस्वीरें है। देखी हैं जब उनके आप जब अपनी उनके माँ को, भक्तगण अपने उनको धर्मगुरु को उठा ऐसे के देखना लेके आते चाहेंगे? हैं, वो बकायदा जो हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से कपड़े होने चाहिए उस तरह के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। और अगर किसी भी मैं आपसे देवी, क्या पूछ अगर रही हूँ, किसी की किसी की श्रद्धा गोदी है में उठा के चढ़कर लाने ये में, हरकतें ये करना, उसकी श्रद्धा एक की माँ बात को आप नहीं, ये ऐसे उसकी देखना श्रद्धा की चाहेंगे, बात है। एक धर्मगुरु को ये ऐसे उसकी देखना श्रद्धा की बात। चाहेंगे? देखिए, आप जो ही भी ने कहा ना, आप शख्स धर्म को किसी मानते शख्स हैं, को उठा इसीलिए के पूछ रखा रही जा रहा हूँ। है, ये उनकी श्रद्धा एथिस्ट की होता बात तो है। पूछती अगर भी कोई नहीं। उठा के मैंने ये आपको किसी तस्वीर भी देख लीजिए ना व्यक्ति विशेष टेलीविजन की स्क्रीन श्रद्धा की पर, एक बात है। आदमी की गोदी में चढ़कर जिस तरह की वो हरकत कर रही हैं, क्या आप अपने माँ शब्द को उसके साथ एसोसिएट करना चाहेंगे? और क्या धर्मगुरु को ऐसे एसोसिएट करना चाहेंगे? मैं बस आपसे पूछ रही हूँ। मैं इस तरह की वीडियोस को एंडोर्स नहीं करता और ना ही संत डिफेंड कभी करता किसी हूँ। की गोदी में चढ़कर नहीं नाचते हैं, लेकिन राधे माँ गोदी में चढ़कर नाच रही है, तो कहाँ से साधुत्व दिखाई दे रहा है? कहाँ से, कौन सी नारी, साधारण स्त्री भी कौन सी नारी किसी की गोदी में चढ़कर नाचती है? अगर ऐसा नाचेगी, क्या कल को कोई स्त्री नाचती है तो उसका पति उसको कुछ नहीं कहेगा? ये तो सीधा सीधा पाखंड है और पाखंड को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका मतलब है कि अगर कोई किसी, साधु संत आपका मतलब बताइए है कौन कि किसकी गोदी अगर में किसी चढ़ता को है? गोदी में उठाया जा रहा है तो क्या उसका एक ही मतलब निकलता है? बिल्कुल। फिर आपको सोच बदलने की आवश्यकता है कि जब आप साधु जीवन में होते हैं, आप उनको धर्मगुरु बताते हैं, तो उसके साथ में कंडक्ट होते हैं। डॉक्टर खुद आप गलत ख्याल रखना चाहिए। अगर एक साधु को ये लगता है कि किसी को अगर आपकी माँ किसी की गोदी में चढ़कर नाचेगी तो जबकि वहाँ पर माहौल धार्मिक है, आप मुझे बताइए ना, माहौल धार्मिक है और अगर किसी उनके शख्स ने उनको बीमार गोद में हो उठा तो लिया गोदी में उठा तो के आप कैसे डॉक्टर के पास कहेंगे? ले जा सकता मैंने है। बहुत ऐसे प्रोग्राम देखे हैं जहाँ पर की धर्म गुरुओं को बकायदा गोद में उठा के नचाया जाता है। जब वहाँ जश्न का माहौल होता है उनको गोद में ये उठा लिया केवल जाता है। आपने तो राधे क्या माँ के कहेंगे आप यहीं पर उनको? देखा है। नहीं, आपने ये केवल मैंने- राधे माँ को ही आप- देखा है। आप तमाम राधे माँ जागरण को के गोद में प्रोग्रामों में उठाते चले हैं। जाइए। सत्संग में मगन होकर आप तमाम नाचना। जागरण के प्रोग्रामों में चले सुनिए जाइए। ना, वहाँ पे सत्संग में बहुत चले मगन सारे होकर जाइए। नाचना वो और लोगों की कौन सी गोदी में बात चढ़कर है? नाचना किसी बिना को मुंह से एक गोद में सत्संग उठा का लेने से क्या शब्द वो निकाले हासिल हो गया? तो सवाल तो उठता है। हाँ, ये हाँ, बात विचार। के मामले में धारावाहिक अभिनेत्री है। ये बताइए कि ये क्या बॉलीवुड का खूबसूरत इत्तेफाक है कि हर बार उन्हें हिंदू धर्म ही टारगेट पर मिलता है रखने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर? कि अगर आपकी स्वतः की माँ या हम में से किसी की भी माँ बकायदा किसी जो अभी कहा जा रहा है कि व्यक्ति मौलाना किसी साहब पर अभी पुरुष पिछले की काफी गोदी टाइम में से चढ़कर कंट्रोवर्सी में नृत्य थे, करने लगेगी, वो लोग इनको आलिंगन आगे करने लेके लगेगी, जा तो सकते थे। बकायदा आलिंगन की तस्वीरें हैं, तो क्या आपको स्वीकार होगा? एकांश जवाब दीजिए, आपको स्वीकार होंगी? देखिए, माँ बहुत पवित्र नहीं, शब्द मुझे है। इस तरह सुनिए, मेरा मानना यह है कि जो उनकी धार्मिक तस्वीरें जागरणों की आई हैं उनमें गलत नहीं है कुछ भी, उनमें गलत नहीं है। उसमें किसी की भी माँ हो सकती है। भारद्वाज जी, पहले आप अपने को इस परिदृश्य में रखकर देखिए, अगर आपकी माँ इस तरीके का नृत्य किसी पर पुरुष के साथ करती है तो क्या आपको स्वीकार होगा? मैंने उनके किसी जागरण में इस तरह का नृत्य नहीं देखा। तो ये वीडियो कहाँ से आ गया? एक वीडियो नहीं है, वीडियो की भरमार है। जाकर एक बार से सर्च कीजिएगा राधे माँ डांसिंग। तो आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सामाजिक वीडियो की बात कीजिए जो उन्होंने। मैं सामाजिक वीडियो की बात कर रही हूँ, जागरण की वीडियो की बात कर रही हूँ आपसे। सर्च कीजिएगा जाके, एकांश तब समर्थन कीजिएगा। अंधभक्ति और अंधा समर्थन अच्छा नहीं होता। हमारे साथ यहाँ पर मानवी तनेजा भी और बार बार न्यूज नेशन कह रहा है आप बिग बॉस के घर में किसी भी कंट्रोवर्शियल शख्सियत की एंट्री कराइए, लेकिन जब आप उसे संत कह के एंट्री कराएंगे और ऐसी विवादास्पद शख्सियत की जिसे हिंदू धर्म ही नहीं तवज्जो देता और मान्यता देता है, तो सवाल तो उठेंगे। मानवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मानवी, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको लगता है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कभी फिल्मों में, कभी पेंटिंग्स में, कभी बिग बॉस के घर में
हर बार हिंदू धर्म के ही चेहरे विवादास्पद शख्सियतें ही क्यों नजर आती हैं बॉलीवुड को? ये क्रिएटिव फ्रीडम दूसरे धर्मों के वक्त कहाँ चली जाती है? नहीं, मैं ऐसे तो ये नहीं बोलना चाहूँगी कि सिर्फ हिंदू धर्म के ही होते हैं, हाँ, बट हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे सारे ही धर्म के जो होते हैं वो बिग बॉस में जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। बताइए ना, कौन सा मुस्लिम धर्म गुरु गया, क्रिश्चियन धर्म गुरु गया? ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। मानवी याद नहीं पड़ता ना, इसलिए हो सकता है हमारी जानकारी कम हो। ऐसे मैं अगर नाम लेने लग जाऊंगी तो मैं पर्सनल अटैक किसी को करना नहीं चाहती, लेकिन बहुत सारे पूछ रहे हैं। मानवी, हम कह रहे हैं आप सुखविंदर को ले जाइए बिग बॉस के घर में, कोई आपत्ति नहीं है। जिस सुखविंदर को आप जब राधे माँ कहते हैं, ये तो देखिए उनकी जो टीम है वो डिसाइड करेगी। जो इनिशियली उनकी जो टीम है बिग बॉस की वो डिसाइड करती है, और बहुत सारे, देखिए मैं नाम लेना नहीं चाहती, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीजें निकल आएंगी ऐसे। वो एक टीम है जो डिसाइड करती है कि आपको किन जिनकी होते हैं पैनलिस्ट जो या जो इनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं एग्जैक्टली वो किनको ये लेना चाहते हैं, ये सारी टीम डिसाइड करती है। बाकी जो राधे माँ का सवाल है यहाँ पे, तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल खुद अपने आप में ही है। इनको हम राधे माँ क्यों कहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। कि राधे माँ है जो, जैसे इनके नाम के आगे हम माँ लगाते हैं, तो ये माँ तो किसी एंगल से लगती नहीं है मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से ये गोदी में बैठती है, अगर ये जागरण करती है, जैसे अभी वीडियो की बात अभी डिस्कस वही तो मेरा सवाल है मानवी, वही तो मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह जा रही हैं। वही तो मेरा सवाल है कि आप बिग बॉस में सुखविंदर नाम की औरत जो कंट्रोवर्शियल है उसे एंट्री दीजिए। जैसे ही आप ये कहते हैं कि ये सुखविंदर नहीं, ये राधे माँ है, ये हिंदू धर्म गुरु है, ऐसे करके इंट्रोडक्शन देते हैं, तो तुरंत ये मैसेज जाता है कि देखिए जनता में, हमारी यंगर जनरेशन में, कि देखिए हिंदू धर्म के संत ऐसे मखौल वाले होते हैं, ऐसे तमाशा बनवाते हैं। आप ओम के साथ बाबा लगा देते हैं और साधु लगा देते हैं, लेकिन तुरंत तमाशा बन जाता है हिंदू धर्म का। आप कहिए ना कि ओम नाम का एक शख्स है जो कंट्रोवर्शियल है, जा रहा है, खुद ही बना रही है हिंदू धर्म का तमाशा, तो वो खुद ही बना रही है। राधे माँ करके वो ऐसे जागरण करती हैं, जो अपनी वो इमेज दिखाती हैं, वो लोगों के गोदी में बैठती है। उनकी जो वायरल हुई है वीडियोस, जो उनकी फोटोज वायरल हुई है, जो इंटरनेशनल वो टूर पे गई थी, कितना तमाशा उन्होंने खुद बनाया। उनको तो राधे माँ लोगों को हटवा देना चाहिए, जो उनके जागरण है या जो वो ऐसी करती हैं रिलीजन जो प्रोटेस्ट जो करती हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबको हटा देना चाहिए। इनको एग्जैक्टली बाइकआउट कर देना चाहिए, लोगों को पूछना नहीं चाहिए। ये राधे माँ जो ये लिखती हैं, इनको लिखने का कोई हक नहीं है अपने नाम के आगे, बिकॉज जिस हिसाब से वो पोर्ट्रे करती हैं अपने आप को, लोगों के सामने दिखाती हैं, इतनी अश्लीलता भरती है। हम माँ जब बोलते हैं तो माँ का क्या नाम होता है, जवाब दे दीजिए। वो हक नहीं होने, वो हमारे इसी तरह है कि एक तो राधे शब्द इतना पवित्र शब्द है जिसके अर्थ का भी उनको ज्ञान नहीं है, और उसके साथ ही माँ शब्द का जो प्रयोग किया गया, जवाब दीजिए। एक आप बहुत मानवी विचारणीय और विषय है। राजकुमार शास्त्री जी की बात का हक नहीं होने अपने नाम के आगे माँ और राधे लगाने का। सुखविंदर बन के कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं, आजाद देश है हिंदुस्तान। देखिए जी, मैं आप सभी के व्यूज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। आप लोगों के अपने व्यूज हो सकते हैं। मेरा मानना यही है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे माँ कहिए, ठीक है। उन्होंने विरोध कब किया? एकांश मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात को सुनिए। आप उनको, उनके शिष्य हैं या जो भी आपकी आस्था है, आपकी अपनी जगह है, लेकिन जो भी है, लेकिन यदि आप उनका समर्थन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो है। मैं कह रहा हूँ यदि आप उनका समर्थन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई भावना तो आपकी है। क्या आप राधे शब्द के अर्थ को उनसे पूछ सकते हैं कि राधे शब्द का अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति को अपने नाम का अर्थ नहीं है, वह व्यक्ति उस नाम को कैसे कर सकता है? क्या बात कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को अपने नाम का अर्थ नहीं मालूम, वह व्यक्ति उस नाम को कैसे कर सकता है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप कैसे कर सकते हैं? शास्त्री जी आप बताइए मुझे, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ। वो तमाम धर्म के रक्षक कहाँ हैं? जब हिंदू धर्म का मखौल इस तरह उड़ता है, वो सोकर क्यों जागते हैं जब तमाशा बन चुका होता है? एक सवाल उन तमाम लोगों से भी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द लौटेंगे। जैसे सीरियल में जाना है।